मेरी बेटी का देखा मैंने, मेरी बेटी के पाँव में चप्पल भी नहीं और पीट रखी सी मोटी मोटी आँखों री सोच के मैं चुपचाप लेकर मेरी बेटी न रही। मेरी बेटी रोंदी रोंदी नहीं थमी, ये बेटी ना रोवे ना रोवे ना रोवे, मेरे तो कुछ बताया नहीं, सुना रोती रोती थमी नहीं, इन्होंने बेरा उस तक कही के है। बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में एक नवविवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है और ये तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर सिविल अस्पताल में मोर्चरी हाउस के बाहर पूरा परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है क्योंकि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। मामला है पानीपत शहर के NFL विकास नगर गली नंबर 2 का, जहां पर एक 24 साल की नवविवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका की पहचान प्रीति के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गांव सिंह की रहने वाली थी और हाल ही में वो अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रही थी। परिजनों ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और मारपीट कर घर से निकालने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की पीट रखी थी, रोती रोती ने मेरे पास फोन कराया, मम्मी तू आ जा। ये बेटा के बात है, मम्मी तू आ जा। रो रही थी वह, मैं उसी टाइम भागी, मैं मेरी बेटी का देखा मैंने, मेरी बेटी के पाँव में चप्पल भी नहीं और पीट रखी सी मोटी मोटी आँखों री सोच के मैं चुपचाप लेकर मेरी बेटी न रही। इन न्यूनी कही डट जा हंगता है, जा जा कुछ लेकर ये तन लेकर ये गाड़ी लेकर ये। मारते किस बात को लेके थे? दहेज के ऊपर, दहेज के ऊपर परेशान करते थे। शादी को कितने दिन हो गए थे? 4 महीने हुए हैं, 5वां महीना लग गया है। तो लड़की ने आपको बताया कि दहेज को लेके परेशान करते हैं? मुझने मारे था ये बताई, मैं परसों लेकर आई जब मारपीट के फोन पर बतावा कि ऊपर फोन तो न एंकर रखा था अपने फोन में। अच्छा, वो सारी फोन वो सुना था कितना पिट्टा का फेरा का अपने फोन में कर रखी थी उसके फोन की। लड़की आप अपने घर ले आए थे? हाँ। फिर उसके बाद ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ, कल शाम ने 4 बजे उसकी ननद का फोन आया है। अच्छा। और उसके बेटे का फोन आया है, मैंने न्यूनी बेरा के कही है। मेरी बेटी रोंदी रोंदी नहीं थमी, ये बेटी ना रोवे ना रोवे ना रोवे, मेरे तो कुछ बताया नहीं, सुना रोती रोती थमी नहीं, इन्होंने बेरा उस तक कही के है और तो के कही है नहीं, मैं कही धन लिया गड्ढ लेकर आवत ले आ जाइए ना तड़ मत। उसके बाद ही लड़की ने कदम उठाया? जी भी उसके बाद कदम उठाया। अच्छा, इससे पहले कभी आपकी लड़की ने बताया 4 महीने के बीच में कि आप उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था दहेज का, या उसके साथ मारपीट हो रही थी? बाण तो बतावा थी, काम के नहीं है, कंजूम मानस ये काफी काम के कोने मानस ये। क्या नाम था लड़की का? प्रीति। मिली जानकारी के अनुसार प्रीति की शादी 30 नवंबर 2025 को सोनीपत के गांव सांधल कला के दीपांशु के साथ हुई थी। दीपांशु एक निजी कंपनी में वेल्डर का काम करता था। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ वक्त बाद ही दीपांशु और उसके परिवार ने प्रीति को दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया था। मृतका के परिजनों ने बताया कि दीपांशु अक्सर प्रीति से कार की मांग करता था। मांग पूरी न होने पर वो प्रीति के साथ गाली गलौज और मारपीट करता था और इसी के चलते उनकी बेटी मानसिक व शारीरिक तनाव में थी और 8 अप्रैल को भी आरोपी दीपांशु ने प्रीति के साथ फिर से मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी आप बीती उसने अपने परिवार को फोन पर बताई थी और परिवार के द्वारा बड़े आरोप लगाए गए हैं। तस्वीरें सिविल अस्पताल की है, क्या कुछ बताया गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। फोन भी नहीं उठा रही जी, नहीं उठा रही जी। लड़की को परेशान करते थे? हाँ जी, लड़की ने हमसे जैसे बताया, हमने कदम उठाने के सोचा कि अपनी लड़की का साथ देंगे। हमारी लड़की के पास फोन किया, उसको टॉर्चर किया अंदर ही अंदर, फोन करते ब्लैकमेल किया हमारी लड़की को कि तू अपने यहाँ पे आएगी तो दहेज लेके आएगी। लड़की ने सोची मेरे माँ बाप गरीब है, उसने आत्महत्या कर ली जी। मेरी बहन की शादी पड़ोस वालों ने पड़ोस वालों ने इकट्ठा करके शादी जब जाके शादी की थी मेरी बहन की। मेरे माँ बाप गरीब हैं, जूती पालिश का काम करता है मेरा बाप। मेरा भाई बड़ा है, वो बेदखल कर रखा, थोड़ा शादी भी पड़ोस ने कराई थी जी। शादी पड़ोस वालों ने करवाई थी जी। तो कहीं ना कहीं ये जो उनकी तरफ परेशान किया है इसी वजह से हुआ है। हाँ जी।
पूरा फोन हैक कर रखा था, किसी को कुछ नहीं बोलने दे रहे थे वो। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करते हैं आप? हम ये तो मेरी चाहते हैं बहन कि को न्याय हमें मिले, इंसाफ मिले जी, इंसाफ हमारी मिले, मेरी बहन को न्याय मिले। ये दहेज का बारह कब करी थी शादी? 4 महीने। तो तभी भी कोई परेशान किया जाता था? हाँ, शुरू से परेशान कर। दहेज जैसा मेरे बड़ा था उसे दे दिया था, बेड कुर्सी मेज दे दी थी, एक कपड़े रखने का संदूक दे दिया था। कहाँ शादी करी थी आपने लड़की की? हाँ जी, सिंदल खुर्द। खुर्द में। हाँ तो कल लड़की ने कल ये अपने घर पे ही कदम उठाया, हाँ जी। तो उनकी तरफ से कोई आया? हैं? लड़के वाले से? वो नहीं आए, कल के फोन करने लग रहे। परिवार के लोगों ने बताया कि जब ये पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ उसके बाद वो लोग उसे ससुराल लेने के लिए पहुंचे थे और उसे वापस पानीपत ले आए। मायके आने के बाद से ही प्रीति गहरे सदमे और मानसिक परेशानी में थी। इसी परेशानी के चलते 9 अप्रैल की रात को उसने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पानीपत के NFL कॉलोनी में नवविवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दरअसल जी ये फांसी का फंदा है, ये लड़की ने अपने मायके में लगाया है और मायके पक्ष की तरफ से ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल मायके पक्ष के लोगों ने कहा है कि उनकी लड़की के जो 5 महीने पहले सोनीपत के पास एक गाँव में शादी की गई थी और जब से शादी की है तभी से जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो तो लगातार लड़की को दहेज को लेकर है जो परेशान कर रहे थे, जिसके चलते जो ये अपनी लड़की को है मायके में यानी कि पानीपत NFL कॉलोनी में ले आते हैं। लेकिन जैसे ही कल ससुराल पक्ष के लोगों की तरफ से लड़की को फ़ोन आता है तो लड़की जो है काफ़ी परेशान हो जाती है, जिसके बाद जो लड़की की माँ है वो किसी काम के लिए घर से बाहर निकलती है और उसी के पीछे है जो लड़की घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है, जिसके बाद मायके पक्ष की तरफ से गंभीर आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष के लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है। फील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।